फ्रेंड्स, मैथ्स विद ट्रिक्स की आज की क्लास में मैं बेसिक जो मैंने परसेंटेज का कराया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी दूंगी जो कि आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है बेसिक परसेंटेज जो मैंने कराई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। सबसे पहले आप उसको देखना। उसको एक बार मैंने आपको बोला था कि रोज़ाना दिन में 2 बार रिपीट करना है। अगर आपने वो रिपीट किए हैं तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो पहले जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 है आपके लिए, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन करना है। क्या है? अगर आपको मल्टीपल करना पड़ जाए किसका? फ्रैक्शंस का, तो आप कैसे करोगे? देखिए, आप सबको पता है 1/5 की परसेंटेज यानी फ्रैक्शन क्या होती है? 20%। 1/5 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंट क्या होता है? कितना होता है परसेंटेज में? 20% होता है। ये मैंने आपको लास्ट मैथ विद ट्रिक की क्लास में बताया था। अब आपको इससे निकालना है, मान लीजिए 2/5, 3/5, 4/5। मैंने आपको कहा 2/5 की वैल्यू बताइए, 3/5 की वैल्यू बताइए परसेंटेज में कितनी होगी, 4/5 की वैल्यू बताइए परसेंटेज में कितनी होगी। तो आप कहोगे हमें पता है 1/5 की 20% होती है, तो 2/5 की क्या होगी? 1 का डबल हो रहा है ना, तो हम परसेंटेज का भी क्या कर देंगे? डबल, यानी कि 40% होगी। अब देखिए यहाँ पर है 3/5 की परसेंटेज क्या होगी, तो 1/5 की 20% है और यहाँ पर 1 का कितना हो रहा है फ्रेंड्स? ट्रिपल हो रहा है। तो 20 का भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल, 23 जा 60%। उसके बाद देखिए 4/5 की परसेंटेज कितनी होगी, तो ये 1 का कितना गुना है फ्रेंड्स? 4 गुना है। तो 4 से गुना करोगे तो 80% हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई ये बोल दे कि बताइए 3/4 जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे? आप सबने रिवाइज कर रखा है कि 1/4 की परसेंटेज होती है 25%, और ये 1/4 का कितना गुना है? 3 गुना है। इसका मतलब 25 का भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 75%। मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है 2/4 की परसेंटेज निकालो, कितनी होगी? तो आपको याद है कि 1/4 की परसेंटेज होती है 25%, तो 2/4 कितना गुना है इसका? 2 गुना है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50%। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन 2 दिया कि बताइए 4/11 की परसेंटेज क्या होगी। तो आप कहोगे सबसे पहले हमें याद है 1/11 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 9⁻1/11, यानी 9 से ही 1/11% पढ़ा था हमने। 1/11 इज इक्वल टू 9 से ही 1/11%। तो ये 1 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? इस 9 की 4 से गुना कर देंगे, 9 चौका 36, और इस 1 की भी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। इस 4 से पहले इसकी गुना करी, अब हम ऊपर वाले की गुना करेंगे, तो 4 1 जा 4 और अपॉन में 11%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मान लीजिए आपको निकालना होता 9/11, तो कितना गुना है ये 1 का? 9। तो 9 9 जा 81 हो जाता, फिर इस 9 की 1 से करते तो 9 हो जाता और अपॉन में 11%। ये हो जाता आपका आंसर। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़े और टिपिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको 5/6 की परसेंटेज निकालनी है, कि बताइए 5/6 कितने परसेंट के इक्वल होगा। फिर सबसे पहले आप क्या कहोगे कि ये हमें नॉर्मल फ्रैक्शन याद है, 1/6 की होती है 16⁻²/3%। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और टिपिकल लेवल में लेके आई हूँ, ठीक है। तो आप इसका 5/6 निकालोगे, यानी इसका 5 गुना करना है। तो 16 पंजे कितना होता है फ्रेंड्स? 80 होता है, और 5 की गुना किससे करनी होगी? इस 2 से, तो कितना हो जाएगा? 10/3। अब आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन हम वहाँ रोकते हैं जब जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से छोटा हो। अब यहाँ तो न्यूमरेटर बड़ा है,
ये तो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर तो बड़ा हो ही नहीं सकता डिवाइजर से। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 80 को 80 रखेंगे और प्लस में ये हो जाएगा 10/3। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 10 से 3 को 10 सॉरी 10 को 3 से, 3 3 जा 9, कितना बचा 1। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन, 3/1/3, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं ना। यहाँ होता है हमारा कोशेंट, यहाँ होता है रिमाइंडर और यहाँ होता है डिवाइजर। तो 3/1/3 आएगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे प्लस में 3/1/3। अब इस 80 को और इस 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 83 1/3%। इतना आंसर हो गया 5/6 का। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर किसी का मल्टीपल निकालते वक्त रिमाइंडर बड़ा हो जाए तो दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप भी करना पड़ेगा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए इस चीज़ को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको 5/12 की परसेंटेज बतानी है कितनी होगी। तो आप क्या कहोगे, हमें पता है 1/12 का परसेंट जो होता है वो 8 से ही 1/3% होता है। देखिए मुझे जैसे याद है आपको भी ऐसे ही हो जाएंगे बिल्कुल। बस आपको क्या करना है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्रोवाइड कराई है उसको देखकर उसको नोट कर लीजिए और दिन में 2 बार आपको डेली इसको रीड करना है। बस कोई क्रैमिंग नहीं करनी, रीड करना है ताकि आपकी वो मेमोरी में सेट हो जाए। अब आपको क्या करना है, इसका 5/12 निकालना है। तो क्या करोगे फ्रेंड्स, इसका 5 गुना करोगे तो 5 8 जा कितना होता है 40, और 5 की 1 से करोगे 5 आएगा, अपॉन में 3% आया। अब आपको पता है रिमाइंडर तो बड़ा हो ही नहीं सकता डिवाइजर से, इसका मतलब आप इसको लिख दोगे 40 + 5/3। अब आप रफ में जाओगे, धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ऐसे डायरेक्ट कर दोगे कि 3 1 जा 3 कितना बचा। अभी मैं जानबूझ के करा रही हूँ कि ये हुआ कैसे है ताकि आप कंफ्यूज ना। तो आप कहोगे 3 1 जा 3 और कितना बचा फ्रेंड्स 2। इसकी फ्रैक्शन आप क्या लिख सकते हो, 5/3 की 1 यहाँ पे कोशेंट, यहाँ पे रिमाइंडर, 1/2/3। तो आप लिख दोगे 40 + 1/2/3। अब तो रिमाइंडर छोटा है ना, अब इसको ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 41/2/3%। ये हो गया आपका आंसर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि जब रिमाइंडर बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई क्वेरी रह गई हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करवा दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती है, अभी मैंने आपको फ्रैक्शन दी थी, परसेंटेज के मल्टीपल निकलवाए थे। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा 4% = होता है 1/25, उल्टा कर दिया। ठीक है, वैसे क्या होता है 1/4 = होता है 25%, यही होता है ना, 1/4 = 25%। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, मैंने कहा कि 4% = 1/25। इस कंडीशन में अब मैं आपको कह दूं कि तो मुझे बताइए 32% कितना होगा, या मैं डायरेक्ट ऐसे बोल देती हूँ, बताइए 32% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आपको पता है 4% 1/25 होता है, तो 32% पहले देखना है ये 4 का कितना गुना है। आप कहोगे 4 8 जा कितना होता है 32, इसका मतलब ये 4 का 8 गुना है। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगी, 1/25 को भी 8 से गुना कर दूंगी। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8/25। ये हो जाएगा आंसर। मान लीजिए मैंने कहा होता आपको 64% निकालना है कि कितना होगा, तो आप देखते कि ये 4 का कितना गुना है। तो आपको पता है ये 4 का 16 गुना है, क्योंकि 16 चौके 64 होता है ना। तो ये 4 का 16 गुना, इसका मतलब इसको भी किससे गुना कर दूंगी, 1/25 को भी 16 से। तो कितना आ जाएगा आंसर, 16/25 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ 5% बराबर होता है 1/20 के, तो 35% बताइए कितना होगा। तो आप देखोगे ये 5 का 7 गुना है, तो मैं 1/20 को भी किससे गुना कर दूंगी, 7 से, और आंसर कितना हो जाएगा 7/20। जैसे कि मान लीजिए कहता कि इसका 40% निकालो,
ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, 5×8 = 40 होता है ना, तो ये इसका 8 गुना है। इसका मतलब मैं 1/20 की भी किससे गुना कर दूंगी फ्रेंड्स, 8 से, और ये हो जाएगा 8/20 आंसर। तो आई होप सो फ्रेंड कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको फ्रैक्शन दी हो और परसेंटेज निकालना हो, कितना भी बड़ा मल्टीपल वो दे दे, तो आप बेसिक फ्रैक्शन का यूज करके उसको कैसे निकालेंगे। और अगर आपको परसेंटेज दी हो और फ्रैक्शन निकालनी हो, तब भी आप बेसिक फ्रैक्शन का यूज़ करके उसके मल्टीपल कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जुड़े रहे मेरे साथ फ्रेंड्स डेली मैथ्स विद ट्रिक्स की क्लास के लिए। धन्यवाद।